जय हिंद साथियों, आप सभी का दोस्त मैं अनिल कुमार प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो प्री डीएलएड 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसके राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो एक्सपेक्टेड बच्चों से हमने पूछ के ट्राई करके जितने भी क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इसमें एक साथ आपके साथ लेकर आए हैं। तो इसमें मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी अपने आंसर्स का पता चल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आपके लिए जो क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो उनका क्रम जो है अलग अलग हो सकता है, किसी का 1 या 2 इस प्रकार भिन्न भिन्न क्रम वाले क्वेश्चन होते हैं, परंतु जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार थे। क्वेश्चन था कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, तो अन्नागार जो अपना कहते हैं गंगानगर को कहा जाता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आपका जालोर हो जाएगा। पोमचा क्या है, अगला क्वेश्चन था पोमचा क्या है। पोमचा क्या है, ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। क्या होती है, ओढ़नी होती है जो कि बालक के जन्म पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है, बालक के जन्म पर पहनी जाती है। जब बालक का जन्म होता है तो पीला पोंचा पहनते हैं, और बालिका का जन्म होता है तो कौन सा पहनते हैं, गुलाबी पोंचा जो है महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कौन सा, गुलाबी। देखिए, यहाँ पर मेरा उद्देश्य जो है आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा और साथ ही जो है इनकी सामान्य व्याख्या भी करने का मैं प्रयास करता रहूँगा साथ साथ। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, मांदल क्या है। मांदल एक क्या है, आभूषण है। क्या है, आभूषण है। मांदल आभूषण है, जिसे मांदल जो है, मांदल या मांदलिया जो होता है वो आभूषण होता है। उसके बाद पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 में जो है पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा मिला था राजस्थान में। अभी ये जो है करंट का क्वेश्चन भी है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले अखबार में ये बात भी आई थी और चर्चा में भी रही थी। वालरा नृत्य कहाँ का है, तो ये सिरोही का है। इससे क्वेश्चन इस प्रकार बना हो कि वह किस जनजाति का है, तो ये किस जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का। किसका है, ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है। किस जनजाति का है, ग्रासिया। वालरा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, सिरोही का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, सिरोही का हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है ये कौन से है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है इन्हें कहते हैं हम बरखान कहते हैं। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये प्रश्न तो एग्ज़ाम में नहीं आया, तो देखिए, ये प्रश्न अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तो आपके सामने एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी वाला प्रश्न अवश्य आया होगा। ये जो प्रश्न था इसको हम मान सकते हैं अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी हैं, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियों का प्रश्न है। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है। अगर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पूछे जाए तो उनमें कौन से होते हैं, बरखान होते हैं। कौन से होते हैं, बरखान होते हैं, बरखान। और अगर आपसे पूछा जाए अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, तो वो कहाँ पर हैं, वो आपकी बूंदी ज़िले में है। कहाँ पर है, बूंदी ज़िले में है। बूंदी ज़िले में ही जो है इस आपका जो पर्वत है अरावली, इसको किस नाम से जाना जाता है, आडावाला के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर जानी, इनमें से एक ना एक तो आपके क्वेश्चन बैठा ही होगा, है ना। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वाकल नदी किसका उद्गम है, उपनाम है। वाकल किस नदी का उपनाम है, तो ये है साबरमती का। किसका, साबरमती नदी का। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है, बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बनी ठनी जो पेंटिंग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, किशनगढ़ की। इसका जो चित्रकार है वो कौन है, निहाल चंद है। कौन है, निहाल चंद इसका चित्रकार हो जाएगा। ये जो है किसके समय प्रचलित हुई थी, तो ये सावंत सिंह के समय बनी थी। सावंत सिंह, किसके समय, सावंत सिंह के समय। सावंत सिंह की जो उपाधि थी वो थी नागरी दास। क्या थी, नागरी दास। तो अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न आपके जो पेपर में आया था वो क्या था कि जहूर खां मेवाती का जो संबंध है, तो जहूर खां मेवाती जो हैं इन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भपंग का जादूगर कहा जाता है। भपंग जो क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है।
और उसका जादूगर किसे कहा जाता है? ज़हूर खां मेवाती को कहा जाता है। अणु नगरी, अणु नगरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा के अंदर स्थित है। मतलब कि रावत भाटा को जो क्या कहा जाता है? अणु नगरी कहा जाता है। और अणु नगरी रावत भाटा किस जिले में पड़ता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु नगरी, क्या पूछा जाए? परमाणु नगरी, तो परमाणु नगरी किसे कहते हैं? पोखरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? पोखरण को कहते हैं। ओके, ठीक। अगला प्रश्न आपके लिए, माही महोत्सव कहाँ का है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर का हो जाएगा। माही नदी कहाँ बहती है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हैं। अगला प्रश्न है कि गणगौर पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर जो पर्व है ये 18 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है त्यौहार? 18 दिन तक ये त्यौहार चलता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वीर सतसई, वीर सतसई किसकी रचना है? तो ये सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। इसमें क्या है? इसमें बूंदी का इतिहास वर्णित है। किसका इतिहास वर्णित है? बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। और इसके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यमुना में कौन सी नदी जाकर मिलती हैं? तो मुख्य रूप से चंबल। ऑप्शन में आपके अगर बाणगंगा दिया था तो ये भी आपका उत्तर जो है सही होगा। क्या होगा? बाणगंगा जो आपका उत्तर था ये भी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बाणगंगा जो उत्तर है ये भी सही माना जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये उदयपुर ने लगाई थी 1853 में। कब लगाई थी? 1853 में। किसने लगाई थी? उदयपुर ने। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं डेगाना, नागौर। तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना, नागौर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? सलीम सिंह या सालिम सिंह? सलीम सिंह या सालिम सिंह इनका नाम मिलता है, सालिम सिंह। और इनकी हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कब की थी? तो 1951 से 1956। 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी आई है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर को। अगर पूछा जाए मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? तो हल्दी घाटी को। किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। और इन दोनों को किसने कहा था? तो इन दोनों को जो कहने वाला था वो था कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। 1948 में घोषित किया गया। उसके बाद अगला, राजस्थान जो है राज्य महिला आयोग की स्थापना तो 1999 में की गई थी। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में बने हुए हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। अवनी लेखरा जो है का संबंध है, तो ये क्या है? ये निशानेबाज है। ये क्या है? निशानेबाज हैं। और ये किसकी खिलाड़ी हैं? पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं। किसकी है? पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी ये हैं। ये किसकी है? पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकार करता है? तो मानवाधिकार जो है आपका, इसका वार्षिक प्रतिवेदन कौन स्वीकार करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ का किला है कहाँ पर बना हुआ है? जैसलमेर में। स्वर्णगिरी कहते हैं तो वो कौन सा है आपका? जैसलमेर। जबकि आपके सामने पूछा जाए सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी जो आपका होगा वो हो जाएगा जालोर। कौन सा? सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तिमनगढ़ का किला। तो तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली में। कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। अगला प्रश्न, पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ स्थित है? आपका जयपुर में। अगर पूछा जाए पक्षी
घना विहार कहाँ स्थित है? तो पक्षी घना विहार कहाँ स्थित है आपका? भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है घना पक्षी विहार? भरतपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न, नारायण सागर बांध तो कहाँ स्थित है? ये अजमेर में। नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न, नौलखा महल। नौलखा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा का जो गांव पड़ता है हुरडा, यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि मराठों के खिलाफ जो है हमको एक संगठन का निर्माण करना है। इस कारण जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका जो मकसद था, इसे आयोजित करवाने का उद्देश्य किसका था? तो ये था सवाई जयसिंह का, जयपुर के जो शासक थे उनका। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर से दिल्ली के मध्य चलाई गई हैं, ये कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 12 अप्रैल 2023 को। 12 अप्रैल 2023 को ये जो है योजना लागू की जाती है। कब चलाई जाती है? 2023, 12 अप्रैल 2023 को। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का अभिलेखागार यानी कि राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है बीकानेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु परीक्षण तो ये कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत, इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो ये है कुशाल सिंह। कौन थी? कुशाल सिंह थी। अन्ना सागर झील ये कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। और रणकपुर के जैन मंदिर, जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं ये पाली में स्थित है और मथई नदी के किनारे स्थित है। इनमें जो है 1444 खंभे हैं। 1444 खंभों पर ये मंदिर टिका हुआ है। इसे जो है यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं आपका त्रिलोक दीपक मंदिर, इस प्रकार के मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोल्डन मैंशन यानी कि सुनहरी कोठी, इसे हम कह सकते हैं सुनहरी कोठी जो है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? ये टोंक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर नाम इनका मूल नाम था। इन्होंने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का। राजस्थान में जो है किसान आंदोलन के जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से जो है कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत् जो वाद्य यंत्र नहीं होगा वो हो जाएगा आपका अलगोजा, क्योंकि ये कौन सा है? कास्ट वाद्य यंत्र है। उसके बाद है सरगासुली, कहाँ स्थित है? सरगासुली जो कहाँ स्थित है? अपनी जयपुर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। सर्वाधिक जो है सर्वाधिक विदेशी लोग कहाँ से आए? तो अमेरिका और फ्रांस से। कहाँ से आए थे? अमेरिका और फ्रांस से जो है पर्यटन के रूप में सर्वाधिक विदेशी लोग भारत घूमने के लिए आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो कब हुई थी? 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज विभाग के चुनाव कराना। इसका उद्देश्य क्या था? जो पंचायती राज विभाग है, कौन सा विभाग? पंचायती राज विभाग के चुनाव कराना। पंचायती राज विभाग के चुनाव करवाना। और इसका जो प्रमुख जो है प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? अमर सिंह राठौड़ को। किसको बनाया गया था? अमर सिंह राठौड़ को बनाया गया था। अमर सिंह राठौड़ को बनाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सांसदों की संख्या है। राजस्थान में जो सांसदों की संख्या है, अब अगर ये पूछता कि लोकसभा सदस्यों की संख्या किनकी? लोकसभा की, तो कितने हैं? 25। वो पूछता राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की, तो कितने हैं? 10। अब उसने पूछा संसद, मतलब कि सांसद पूछे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 35। कितने हो जाएंगे? 35। ये क्वेश्चन जो है 2020 में भी आया था और 2020 में पूछा गया था कि सांसद कितने हैं? सांसद पूछे तो कितने हैं? 35। जबकि अगर लोकसभा सदस्य पूछे तो वो कितने आएंगे? 25। और
जो राज्यसभा के पूछे जाएंगे तो वो कितने होंगे 10। टोटल कितने हो गए 35, क्योंकि 35 सांसद यहाँ से जाते हैं राजस्थान से। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चिड़ियाटुक पर पहाड़ी पर जो है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मातृ रक्षिका देवी यानी बच्चों की रक्षिका देवी किसको माना जाता है? शीतला माता को माना जाता है। किसको माना जाता है? शीतला माता को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के लौह पुरुष कौन थे? दामोदर दास। कौन थे? दामोदर दास राठी जो है ये राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न है, एकी आंदोलन, तो एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत हैं। लास्ट प्रश्न, अशोक जो मृगविहार कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका जयपुर में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज के पेपर में पूछे गए। ये भी आइडिया है बच्चों का, जिनको कुछ याद रहा उनके अनुसार जो है ये प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सारे 50 के 50 51 हो गए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए होंगे 1-2, और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें में हमने साथ में कवर की। अगर किसी प्रश्न में बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा है। और ये क्या है कि अभी आइडिया बताया बच्चों ने, तो उसमें क्या है गलतियां हो सकती हैं। और आप भी अपनी नहीं, मतलब कि उन सभी से कहना चाहूँगा मैं कि आप जो है अपने प्रश्नों, आपको जितने भी याद रहे हों, जिस भी विषय की याद रहे हों, तो वो कमेंट में ज़रूर टाइप करें, उनका आंसर ज़रूर टाइप करें, ताकि क्या हो कि बच्चों को आइडिया लगे, उनको पता चले कि हाँ हमारे क्वेश्चन कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने सही किया, इस बात की जानकारी मिले। इस कारण ये एक छोटी सी राय आप सभी को। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के राम राम। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दीजिए। ठीक है जी।